शहरनामे में आपको खुशामदीद। ढेरकी से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि ढेरकी में एक बार फिर से मानसून की बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है। ढेरकी और गिरतोनवा के इलाकों में तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है। तेज बारिश होने की वजह से गलियों और सड़कों पर पानी जमा हो गया है, जबकि बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हो गया है और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मीरपुर खास और गिरतोनवा में कई घंटों से तेज बारिश का सिलसिला जारी है। शहर की तमाम शाहराएं नशेबी इलाके मुकम्मल पानी में डूब गए हैं। आपको बताएं कि मीरपुर खास और गिरतोनवा की तहसीलों में कई घंटों से जारी तेज बारिश ने जल थल एक कर दिया है। तेज बारिश के सबब शहर की तमाम शाहराएं समेत नशेबी इलाके मुकम्मल पानी में डूब गए हैं। सैटेलाइट टाउन और दीगर इलाकों में पानी घरों में दाखिल होने लगा है। बारिश के पहले कतरे के फौरी बाद से लाइट का तरसीली निज़ाम भी मफलूज हो गया है। मेयर अब्दुल रऊफ गौरी ने दीगर अफसरान के साथ शहर का दौरा किया और शहर के तमाम 16 पंपिंग स्टेशन पर तैनात अमले को हिदायत जारी की कि वो फौरी तौर पर निकासी आप का अमल को यकीनी बनाया जाए। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 2 रोज तक बारिश की पेशगोई की गई है। मीरपुर खास में मूसलाधार बारिश के बाद वजीर आला सिंध के मुआवने खुसूसी और मेयर का MC के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा निकासी आप के कामों का मुआयना किया। मीरपुर खास में जारी मूसलाधार बारिश के दौरान वजीर आला सिंध के मुआवने खुसूसी जुनेद बुलंद ने मेयर अब्दुल रऊफ गौरी और MC रफ़ीक समेड़ के हमरा शहर के मुख्तलिफ शाहराओं इलाकों और पंपिंग स्टेशन का दौरा किया। इस मौके पर मेयर अब्दुल रऊफ गौरी ने मुआवने खुसूसी जुनेद बुलंद का बताया कि शहर को 16 पंपिंग स्टेशन पर बारिश के पानी के निकासी का काम जारी है। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के 30 से ज़ायद इंस्पेक्टर और अमला तमाम इलाकों में कामों में मसरूफ़ है। इस मौके पर मुआवने खुसूसी जुनेद बुलंद ने बारिशों के दौरान कामों को तसल्ली बख्श करार दिया और हिदायत जारी की कि शहरियों को बल्दियाती सहूलियात फराहम की जाए और बारिशों के दौरान म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के तमाम अमले की हाजिरी को यकीनी बनाया जाए। आपको बताएं कि पोस्ट ऑफिस चौक, मार्केट चौक, स्ट्रीट लाइफ बिल्डिंग, प्रेस क्लब रोड पर फौरी पानी की निकासी पर अमले को शाबाशी भी दी। हैदराबाद में भी अब्र रहमत बरस पड़ी। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश का सिलसिला जारी रहा। आपको बताएं कि हैदराबाद में होने वाली बारिश से मौसम तो खुशगवार हो गया, शहर के नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। हस्बे रिवायत हेस्को की जानिब से शहर की बिजली बंद कर दी गई। बिजली बंद होने के सबब शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। सांखड़ समेत गिरतोनवा के इलाकों में मूसलाधार बारिश का सिलसिला भी जारी रहा। बारिश के बायस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पानी घरों में दाखिल होने लगा। शहर की मेन शाहराओं और गली मोहल्लों में बारिश का पानी तालाब का मंजर पेश करने लगा। बारिश के बायस नशेबी इलाके सरवर कॉलोनी, वासिफ टाउन, गुलशन कमाल, गुलशन सावान, शफी कॉलोनी, लांढी और मोहल्ला मक्खी बाग, डंपर कॉलोनी समेत दीगर इलाकों में पानी बिजली जमा होने की वजह से बिजली गायब हो गई और जिसके बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। जंग शहर और गिरतोनवा में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। पंजाब के दीगर शहरों की तरह जंग में भी मुसलसल बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। मुसलसल बारिश ने शहर भर में झल थल एक कर दिया। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। बारिश से सीवरेज सिस्टम, गलियां ब्लॉक हो गई और बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे। शहर भर में बारिश का पानी जमा होने के बायस शहरी घरों में महसूर हो गए हैं। पसरूर शहर समेत गिरदोनवा में कई घंटों से मुसलसल बारिश का सिलसिला जारी रहा। पसरूर में बारिश से सड़कों
पर कई फीट पानी जमा हो गया, जिसके बायस लोग घरों में महसूर हो गए हैं। आपको बताते चले कि पसरूर में भी बारिश का सिलसिला जारी है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बिजली मुनक़ता हो गई है, गली मोहल्लों में पानी जमा हो गया है और कई फीट पानी के बायस शहरियों को आमद और रफ्त में भी मुश्किलात का सामना है। चिनियोट में हालिया मानसून की बारिशों के बायस चिनियोट शहर के मुख्तलिफ इलाकों में छतें गिरने के वाक़यात में 8 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। आपको बताएं कि चिनियोट में हालिया मानसून की बारिशों के बायस छतें गिरने के मुतादिद वाक़यात पेश आए, जिसके नतीजे में 8 अफराद जख्मी हो गए। 4 जख्मी अफराद को DHQ अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जबकि 4 अफराद की हालत कुछ बेहतर बताई जा रही है। जबकि इलाका मकीनों ने शिकायत की है कि जल्द अज जल्द इस मुश्किलात से हमें निकाला जाए। यहाँ आपको बताएं कि दरिया चिनाब में चिनाब नगर के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब आया है। इलाका मकीनों को नकल मकानी करने की हिदायत जारी कर दी गई है। चिनाब नगर के मुकाम पर 1,30,000 क्यूसेक पानी का रेला गुजर रहा है, जिसके बायस नशेबी इलाकों में मकीन को नकल मकानी का कह दिया गया है। डिप्टी कमिश्नर चिनियोट की जानिब से फंड रिलीफ कैंप कायम कर दिया गया है। तमाम मुतालिका इदारों को अलर्ट रहने के अहकाम भी जारी कर दिए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर जंग मोहम्मद उमैर ने दरिया चिनाब में मुमकिना सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र मुताल्लिका महकमों को मुतहरिक कर दिया है। दरिया चिनाब में मुमकिना सैलाब की सूरत हाल पर ज़िला इंतज़ामिया जंग मुतहरिक हो गई है। रेस्क्यू 1122, लाइफ स्टॉक, महकमा सेहत और रेवेन्यू का अमला कैंप्स में मौजूद। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर का कहना है कि ज़िला इंतज़ामिया के तमाम महकमे अलर्ट है। दरिया बीट में रहने वाले लोगों को महफूज मुकामात तक मुंतकिल करने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉलियों का भी फील्ड में भेज दिया गया है, और जबकि रेस्क्यू 1122 का स्टाफ और कश्तियों को सैलाबी इलाकों में मुंतकिल कर दिया गया है। अब रुख करते हैं लाहौर की तरफ, जहां गवर्नर हाउस में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान की जानिब से ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में तकरीब का इनेकाद किया गया। गवर्नर हाउस लाहौर में होने वाली तकरीब में गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर के अलावा दीगर सियासी और समाजी शख्सियात भी मौजूद थी। इस मौके पर चेयरमैन कसूर शहजाद अली नागरा ने भी अरशद नदीम को प्लॉट का तोहफा दिया। यहाँ आपको बताएं कि सराय मुगल में गैर कानूनी असलहा रखने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन का सिलसिला जारी है। सराय मुगल में पुलिस ने DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान की हिदायत पर नाजायज़ असलहा रखने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार करके असलहा बरामद कर लिया, जबकि मुलजिम के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया। घोटकी में मीरपुर माथेलो के सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल केस की समाअत हुई। केस के मुद्दई मकतूल नसरुल्लाह की वालदा अदालत में पेश हुई। आपको बताएं कि शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल केस में तफ्तीशी अफसर सिराज लाशारी अदालत में पेश हुए। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली और फर्जंदाने की अबूर की जमानत में 23 अगस्त तक तौसी कर दी गई है। मुकदमे का चालान 23 अगस्त को पेश करके समाअत की जाएगी। यहाँ आपको बताएं कि नवाबशाह में एक शख्स की तशद्दुज़दा लाश बरामद हुई है। नवाबशाह थाना काजी अहमद में एक शख्स की तशद्दुज़दा लाश बरामद हुई है। थाने के करीब से मिलने वाले शख्स की लाश की शनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस का कहना है कि मकतूल के वर्सा के बयान की रोशनी में तहकीकात शुरू की जाएगी।
बारिशों के लिए सिस्टम का पाकिस्तान दाखिल होते ही गर्मी का जोर टूट गया है और मौसम के तेवर भी यकसर बदल गए हैं। राजनपुर के मनचले खुशगवार मौसम को किस तरह एंजॉय कर रहे हैं, ये जानते हैं एडी आमिर की इस रिपोर्ट में। बारिशों के नए सिस्टम के पाकिस्तान दाखिल होते ही मौसम के तेवर यकसर तब्दील हो गए। गर्मी का जोर टूटते ही मनचलू ने दरियाए सिंध का रुख अख्तियार कर लिया। मौसम जबरदस्त है, शहर को एंजॉयमेंट करा, फैमिली नाल फैमिली मुताबिक ही है। किसी ने कश्ती रानी की सैर करके लुत्फ उठाया तो किसी ने मछली से खूब मजे उड़ाए। जी यहाँ पर जो है ना दरिया सिंध के किनारे लोग आए हुए हैं, सैर व तफरीह कर रहे हैं, कोई मछली खा रहा है, कोई कश्ती पे सवारी कर रहा है। सब लोग यहाँ पे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे मौसम बड़ा खुशगवार हो गया। बारिश भी हुई है यहाँ पे काफ़ी दिनों बाद, पहले बहुत गर्मी थी। दरिया सिंध पर बेनज़ीर पुल की सैर करने आने वालों से मछली के स्टॉल पर रौनकें बढ़ गईं और उनका कारोबार भी खूब चमक उठा। जोर जोड़ के माशाल्लाह इतना एंजॉय किए से माहौल पे से असा तो कराची हूँ, कराची दे विच खैर मौसम लेकिन आज पता लगे जो चाचना शरीफ दरिया सिंध भी माशाल्लाह अच्छा माहौल है, खुश मिजाज मौसम है माशाल्लाह। दोस्त अहबाब सारे एंजॉय कर लेते हैं, फैमिली भी हैं माशाल्लाह, तो बेहतरीन माहौल है जिन्हें बंदा एक फील करें माशाल्लाह। दरिया सिंध का भी निस्बत है और फरीद शहर भी माशाल्लाह ख्वाजा गुलाम फरीद रहमतुल्लाह की नगरी भी है माशाल्लाह, बहुत अच्छा फील करना माशाल्लाह से। मौसम के तेवर बदलते ही मनचलू ने दरियाए सिंध का रुख अख्तियार कर लिया। कोई कश्ती रानी से एंजॉय कर रहे हैं तो कोई मछली से खूब मजे उड़ा रहे हैं। कैमरा टीम के साथ एडी आमिर तईम, मेट्रो वन न्यूज़, राजनपुर। साथ का बात रुख करेंगे जहां पर मानसून बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। ठंडी हवाओं ने मौसम खुशगवार कर दिया है। बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है जबकि मौसम खुशगवार हो गया है। शदीद हब्स और गर्मी के सताए शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। शहरी गरम गरम पकोड़े खाकर मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। मजीद बता रहे हैं सादकाबाद में मौजूद हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहबाज मीरानी। जी शहबाज, आगाह कीजिएगा कैसा मौसम है? जी शुक्रिया। मैं इस वक्त मौजूद हूँ जनूबी पंजाब की आखिरी तहसील सादकाबाद में। मैं आपको बताता चलूँ सादकाबाद में मानसून बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी है। काले काले बादलों ने यहाँ पर डेरे जमा लिया। दिन में भी रात का समा है जबकि ठंडी ठंडी हवाओं का राज भी बरकरार है। बारिश होने से शहरियों के चेहरे खुशी से खिल उठे हैं। गर्मी का जोर जो है वह टूट गया है। शदीद गर्मी और हब्स के सताए शहरी जो है अब वो मौसम के एंजॉय करने के लिए अब घरों से बाहर निकले हैं, जबकि गरम गरम पकोड़े खाकर गरम गरम अब मालपुड़े खाकर जो है मौसम को एंजॉय कर रहे हैं। इस सिलसिले में मैं आपको मजीद बताता चलूं, अब बारिश होने से जो है मुतादिर इलाके में जो है बिजली की फराहमी मुअत्तल होकर रह गई है जबकि कारोबार ठप होकर रह गए। इस वक्त भी आप मेरे अकम में आप देख सकते हैं, कैमरा मैन दिखा सके तो इस वक्त भी जो है हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। दिन में रात का समा है। आइंदा 2 रोज भी महकमा मौसमियात ने जो है बारिश की पेशगोई की है कि 2 दिन भी अब बारिश होने के इम्कानात मौजूद हैं। जी यहाँ आपको बताएं कि मुस्तफ़ाबाद में तजावुज़ात के खिलाफ इंतजामिया मुतहरिक है। मुस्तफ़ाबाद असिस्टेंट कमिश्नर अतिया इनायत मदनी ने म्यूनिसिपल कमेटी के अफसरान के साथ फिरोजपुर रोड के सर्विस रोड पर ऑपरेशन किया। मुस्तफ़ाबाद सर्विस रोड और मेन बाजार से तजावुज़ात को हटा दिया गया। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था कि किसी भी तजावुज़ात करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। मुस्तफ़ाबाद में जो भी तजावुज़ात कायम करेगा उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सुनील जावेद की जानिब से खानेवाल को साफ सुथरा बनाने के लिए तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं वहां पर मौजूद हमारे डिप्टी ब्यूरो चीफ आमिर नसीर से।
वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा की जानिब से डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर सुंबल जावेद की जानिब से खानेवाल में नाजायज़ अफजात के खिलाफ ऑपरेशन कर दिया गया। तो बात करते हैं असिस्टेंट कमिश्नर की। मैडम बताएगा डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर आप इसको खानेवाल को साफ़ करना चाहते, क्या करेंगे इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि मैडम मरियम नवाज़ के विज़न के मुताबिक और डीसी साहब की हिदायत के मुताबिक हमने पूरे खानेवाल शहर को साफ़ करने के लिए तजावुज़ात को हटाने का एक ऑपरेशन स्टार्ट किया है। अव्वल तो ये पहले से ही था, लेकिन इस पर अब तेज़ी आई है। आप देख सकते हैं कि अयूब रोड का पूरा जो ग्रीन बेल्ट है, डिवाइडर है, इसको हमने आज पूरा क्लियर करवाया है और इसके अलावा हम आगे भी करवा रहे हैं। इधर लाइनिंग भी करवाई जाएगी ताकि एक जो डेजिग्नेटेड एक मार्किंग है उससे आगे ना आए और शहरियों को किसी मुश्किलात का सामना ना हो। और यही नहीं है कि आप अभी करवाया है तो ये शाम तक दोबारा हो जाए। डीसी साहब की तरफ से हमें हिदायत है कि वक्तन फ़वक्तन इसको चेक करते रहें। इसी सिलसिले में इसकी मॉनिटरिंग की जाएगी, विज़िट्स किए जाएंगे, रात को भी किए जाएंगे ताकि कोई भी नाजायज़ तजावुज़ात जिसको हमने हटाया है वो फिर से ना आ सके। थैंक यू। जी बिल्कुल, असिस्टेंट कमिश्नर सुंबल जावेद का ये कहना था कि डिप्टी कमिश्नर की हदायत पर खानेवाल को बिल्कुल साफ़ और क्लियर बनाया जा रहा है। जी यहाँ आपको बताया कि घोटकी में मीरपुर माथेलो के सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल के केस की समाअत हुई है। केस के मुद्दी मकतूल नसरुल्लाह की वालदा अदालत में पेश हुई हैं। आपको बताते चलें कि शहीद सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी के कत्ल केस में तफ्तीशी अफसर सिराज लशारी अदालत में पेश हुए। पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली और फर्जंद दाने की अबूरी जमानत में 23 अगस्त तक तौसी कर दी गई है। मुकदमे का चालान 23 अगस्त को पेश करके समाअत की जाएगी। यह वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि फिरोजवाला में मिलावट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। पंजाब फूड अथॉरिटी ने घी की फैक्ट्री पर छापा मारकर मुज़र सेहत घी तलब कर दिया है। आपको बताएंगे फिरोजवाला पंजाब फूड अथॉरिटी ने छापा मारकर हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों के खिलाफ मुख्तलिफ ब्रांड्स का तैयार किया जाने वाला मुज़र सेहत घी तलब कर दिया। 2 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करवा कर मुकदमा दर्ज कर दिया है। महकमा फूड अथॉरिटी के मुताबिक जाली घी यूनिट फिरोजवाला में जिरावाला रोड पर वाक़े ज़िक्री शाह दरबार के करीब मिलावट करके इंसानी ज़िंदगियों को दाव पर लगाए जाने की इतलात मौसूल हो रही थी। फूड सेफ्टी टीम ने शेखुपुरा पर छापा मारा और उनको मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया। गुजरात से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि अदील अरशद रहमानिया का एहसन इक़दाम। कब्रिस्तान में जगह कम पड़ने के बायस मैयतों को दफनाने में मुश्किलात का हल निकालते हुए शहरी ने अपनी ज़मीन कब्रिस्तान के लिए वक्फ कर दी। मज़ीद बात जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे राना नज़ीर से। उनसे हम जानेंगे चौधरी अदील अरशद साहब से कि वो मज़ीद क्या आगे मखलूक खुदा की खिदमत की प्लानिंग रखते हैं। जी चौधरी साहब बताइएगा कि कितने मराजी आपने कब्रिस्तान के लिए वक़्फ़ किए? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैंने जी ये जगह जो है हमारे कब्रिस्तान के साथ रिलेटेड जगह थी, हमारा बिल्कुल साथ। ये पहले हम सब साबिक ये इधर डेरा होता था, इसको हमने ख़त्म कर दिया है। इसको हमने डेरा शेरे के तमीरात को ख़त्म कर दिया है। हम इधर चाहते हैं कि डेरा कल्चर जो है ना किसी भी गाँव में वो ना हो, हमेशा हर गाँव में अमन हो। और अमन के लिए हमने जो है कब्रिस्तान को मैंने ये जो 10-12 मरले जगह जो है वो वक़्फ़ कर दिया, जो कि पठान खान फैमिली को दी है। खान फैमिली को इधर किसी ने आज तक कोई रकबा नहीं दिया। जब भी इनका कोई बंदा दुनिया से पर्दा फरमाता था या कोई बच्ची या बच्चा, तो इनको ये चीज़ का बड़ा सामना करना पड़ता था कि हमारे लिए कोई इधर जगह नहीं है। और हर बंदा जो है इनके लिए मसला इशू खड़ा करता था। अब ये अब्दुल्ला में इधर जो है भाई फैज़ खड़े हैं। भाई फैज़ ने साथ होकर कमेटी में रमानिया कमेटी के अच्छा है इसने काम, हम इससे खुश हैं और दुआ गो है। आमीन। जी बिल्कुल, दुनिया और आखिरत में सदका जारिया से बड़ी कोई चीज़ नहीं। चिड़ावाला से खबर शामिल करें और आपको बताया कि थाना सदर की हदूद में उमर रसीदा खातून की लाश बरामद हुई है।
चिड़ावाला खातून की शनाख्त अनवर बीबी के नाम से हुई है। खातून का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, काफ़ी दिनों से लापता थी। पुलिस ने लाश ज़रूरी कार्रवाई के बाद वर्सा के हवाले कर दी। यहाँ आपको बताएं कि सांगला बिल में दूसरे रोज़ भी बारिश ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहर और गिरदोनवा में सीवरेज और बारिश का पानी लोगों के लिए मुश्किलात का बाइस बनने लगा है। दूसरे रोज़ भी वक्फे से बारिश ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की कारकर्दगी का पोल खोल दिया। शहर और गिरदोनवा में सीवरेज बारिश का पानी लोगों के लिए मुश्किलात का बाइस बनने लगा है। लोगों ने वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से मुतालबा किया है कि इसका नोटिस लिया जाए। जलालपुर भटिया में पुलिस की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। जलालपुर भटिया में DPO ने खुली कचहरी में अवाम के मसाइल सुने और मौके पर मसाइल हल करने की अहकामात भी जारी कर दिए। DPO का कहना है कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। यहाँ आपको बताएं कि जलालपुर भटिया में पुलिस की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। जलालपुर भटिया में DPO ने खुली कचहरी में अवामी मसाइल सुने और मौके पर मसाइल हल करने के अहकामात जारी कर दिए। DPO का कहना है कि जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। यहाँ आपको बताएं कि कैरोड़ पक्का में दो बरादर भाइयों के दरमियान फड्डा हुआ, जिसके नतीजे में एक शख्स जख्मी हो गया है। कैरोड़ पक्का में खबर शामिल करें आपको कि बरादरियों में हुए तसादुम के नतीजे में मोहम्मद कासिम शदीद जख्मी हो गया, जिसे फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वक्फे के बाद खोकर बरादरी ने एहतजाज किया और मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा किया। जंग से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। पंजाब के दीगर शहरों की तरह जंग में मुसलसल बारिश के बायस मौसम खुशगवार हो गया। मौसम मुसलसल बेहतर होने लगा है। मुसलसल बारिश ने शहर भर में जल थल एक कर दिया है। नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए हैं। बारिश से सीवरेज सिस्टम ब्लॉक है। गलियां बाजार तालाब का मंजर पेश करने लगे हैं। शहर भर में बारिश का पानी जमा होने के बायस शहरी घरों में महसूर हो गए हैं। वजीराबाद से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि दारुल उलूम तालीमुल कुरान वजीराबाद के ज़ेर इंतज़ाम 77वां जश्न आज़ादी के सिलसिले में मस्जिदुल खलील में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें असातिज़ा उलमाए कराम तलबा बड़ी तादाद ने शिरकत की। दारुल उलूम तालीमुल कुरान वजीराबाद के ज़ेर इंतज़ाम जश्न आज़ादी के सिलसिले में मुनक्किदा तकरीब की सदारत हाफिज़ उमर इमरान ने की। इस मौके पर मदरसे के तलबा ने मिली नगमे पेश करके वतन से मोहब्बत का इजहार किया, जबकि असातिज़ा और उलमाए कराम ने आज़ादी की अहमियत पर रोशनी डालते हुए कहा कि पाकिस्तान कलमे की बुनियाद पर हासिल किया। तहरीक पाकिस्तान की बुनियाद दो कौमी नज़रिए पर रखी गई थी। अल्लामा इकबाल ने बर्रे ज़ख़ीर के मुसलमानों के लिए एक आज़ाद रियासत का ख्वाब देखा, जबकि कायदा आज़म और उनके रुफ़का ने उनके ख्वाब को अमली ताबीर बख्शी। पाकिस्तान की तहरीक को कामयाब करने में उलमाए देवबंद के किरदार और कुर्बानियों को किसी भी सूरत में फरामोश नहीं किया जा सकता। उलमाए कराम ने अपनी तकारीर के ज़रिए आज़ादी की तहरीक को जिला बख्शी और कायदे आज़म के शाना बशाना अमली तौर पर तहरीक का हिस्सा बने रहने और क़याम पाकिस्तान तक अपनी अनथक मेहनत जारी रखने और अब हम सब पर फ़र्ज़ है कि इस वतन अजीज़ की हिफाजत के लिए किसी किस्म की कुर्बानी से दरीग ना करें। तकरीब के बाद असातिज़ा तलबा ने हाथों में सब्ज़ हिलाली परचम उठाकर रैली और निकाली और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगाए। आखिर में मुल्क कौम की तरक्की के लिए खुसूसी दुआएं भी की गई।
कबीरवाला से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि शहरियों की दाद रसी का सफ़र जारी है। सर्कल कबीरवाला में DSP कबीरवाला सैयद एजाज हुसैन बुखारी और सर्कल SHOs की जानिब से खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। शहरियों ने अपने मसाइल से DSP को आगाह किया। शहरियों की शिकायत और मसाइल सुनने के बाद DPO के मुताल्लिका अफसरान को साइलिन की दाद रसी की यकीनी बनाने की हिदायत की गई और 24 घंटे में रिपोर्ट पेश करने के अहकाम भी जारी कर दिए। मेयर हैदराबाद काशिफ अली ने कमिश्नर डिवीजन हैदराबाद बिलाल अहमद मेमन और डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन मेमन के हमरा दरियाए सिंध के हिफाजती बंद के साथ हैदराबाद के ज़ेर तामीर रिंग रोड मंसूबे का दौरा किया। दरियाए सिंध के हिफाजती बंद जामशोरो रोड से बाईपास पहले मरहले में बनाया जा रहा है और दूसरे मरहले में बाईपास से सहरिश नगर कोटरी फाटक तक बनाया जाएगा। मेयर हैदराबाद काशिफ अली शोरा ने एग्जीक्यूटिव इंजीनियर लोकल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट को स्कीम को बर वक्त मुकम्मल करने की हिदायत की और इंतज़ामिया को मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने के लिए आपस में वर्किंग रिलेशन को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए पर जोर दिया। डिप्टी कमिश्नर हैदराबाद ज़ैनुल आबिदीन मेमन ने प्रोजेक्ट की लाइन में कायम गैर कानूनी तजावुज़ात के खात्मे के बारे में भी ब्रीफिंग दी। मुजफ्फरगढ़ की तहसील जतोई में चोरी के इल्ज़ाम में मीर हजार पुलिस का नौजवानों पर मुबैना तशद्दुद से नौजवान की हालत गैर हो गई। आपको बताएं कि जतोई के थाना मीर हजार खान की नवाही बस्ती के रिहायशी मोहम्मद शहजादपुर ने पुलिस पर तशद्दुद किया जिससे उसकी हालत गैर हो गई। अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए अफसरान बाला से इंसाफ की अपील की है। DPO मुजफ्फरगढ़ ने इलाज की यकीन दहानी कराते हुए इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। मंडी बहाउद्दीन में वैगन और डंपर के दरमियान तसादुम के नतीजे में 7 अफराद जख्मी हो गए। मंडी बहाउद्दीन में तेज रफ्तारी के बायस वैगन और डंपर के दरमियान तसादुम के नतीजे में 7 अफराद जख्मी हो गए जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मी होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक वैगन सरगोदा से जलालपुर जट्टा जारी थी। यहाँ आपको बताएं कि कोट अद्दू थाना दायरा दीन पनाह के चंद मीटर के फासले पर 7 मुसल्लह अफराद ने 14 साला तालिबे इल्म राना मजीद पर डंडों का आज़ादाना इस्तेमाल करके जख्मी कर दिया। आपको बताते चलें कोट अद्दू थाना दायरा दीन पनाह में पेश आने वाले इस वाक़े पर पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की है। अहले खाना का कहना है कि हमारा मुतालबा है कि वाक़े में मुलव्विस मुल्ज़िमान को फौरी गिरफ्तार किया जाए और हमें जल्द से जल्द इंसाफ फराहम किया जाए। मैं और मेरी वालदा और मेरा भाई हम अपनी ज़मीनों में गए, तिल काटने गए थे। तो मैं उधर से अपनी दरख्त खड़े हुए थे उधर गया तो वहाँ पर कुछ शेख कौम के कुछ लोग खड़े हुए थे, वो चोरियां कर रहे थे, लकड़ियां काट रहे थे चोरी। तो मैंने उनको मना किया तो उन्होंने मुझे ऊपर से मारा बहुत ज़्यादा और मुझे फिर घर ले गए। वहाँ भी बहुत ज़्यादा मारा। जब मेरी वालदा मुझे छुड़वाने के लिए आई तो उन्होंने मेरी वालदा पे भी बहुत जुल्म किया और मेरे भाई को भी बहुत ज़्यादा मारा। मेरे भाई भी वहीं पर मौजूद थे और फिर मुझे उन्होंने कहा कि भाई अंदर बंद करो कमरे में और भाई मुझे चाहिए
मैं DPO और DSP को अपील करता हूँ कि मैं गरीब इंसान हूँ, मुझे इंसाफ चाहिए। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पतोकी से खबर शामिल करें और आपको बताएं कि फैजान तैयबा सेंटर में खवातीन और बच्चों के लिए पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है। पतोकी में फलाही तंजीम फैजान तैयबा फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम खवातीन और बच्चों के लिए जश्न आज़ादी के सिलसिले में पुरवकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें बच्चों ने तकरीर और कौमी नज़में पढ़ने के साथ साथ खूबसूरत टैबलोज भी पेश किए। चीफ एग्जीक्यूटिव मिसेस खालिदा महमूद चौधरी का अपने पैगाम में कहना था कि पाकिस्तान को हासिल करने के लिए खवातीन ने भी मर्दों के शाना बशाना कुर्बानियाँ पेश की हैं, जिससे पाकिस्तान मोरिस वजूद में आया है। तकरीब मर्द हजरात के साथ साथ खवातीन ने भी केक काटा और इसके साथ साथ मुल्क और कौम के लिए दुआए खैर भी की गई। हारूनाबाद रोजी के हुसूल के लिए बैरून मुल्क जाने वाले नौजवानों से करोड़ों रुपए का फ्रॉड का केस सामने आ गया है। आपको बताएं कि हारूनाबाद नवाही गांव के रिहायशी वीजे के नाम पर करोड़ों रुपए का फ्रॉड करने वाला जफर शाह नामी शख्स ने कई घर उजाड़ दिए। नौजवानों ने वीजे के लिए अपने घर, जमीनें, जेवर, जानवर तक बेचकर वीजे के हुसूल के लिए पैसे जमा किए थे, बैरून मुल्क जाकर अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमा सके। लेकिन जफर शाह नामी शख्स ने फ्रॉड करके अपनी करोड़ों रुपए पर प्रॉपर्टी बना ली और अपनी बीवी के नाम कर दी और गरीब नौजवान दर बदर इंसाफ के लिए ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए हैं। मुतासरीन ने वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील की है कि जल्द इस मसले का हल किया जाए। भावलपुर के नवाही इलाके में अंधे कत्ल का पुलिस ने सुराग लगाकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताएं कि भावलपुर के नवाही इलाके में कुछ रोज कबल मोहम्मद अकबर नामी शख्स को नामालूम शख्स ने कत्ल किया और फरार हो गया। पुलिस ने वाक़े का मुकदमा दर्ज करके CCTV फुटेज और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए वाक़े में मुलव्विस मुलजिमान को हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार होने वाले मुलजिम की शनाख्त जो है वो बिलाल के नाम से कर ली गई है। गिरफ्तार मुलजिम मकतूल शनाख्ती कार्ड, मोबाइल फोन और आला कत्ल भी बरामद कर लिया। आपको बताएं पुलिस मुकाबले के बाद इश्तिहारी डकैत मोहब्बत को गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बताएं कि खैरपुर में सुबह ढेरा थाने की हदूद में पुलिस का डाकू के गिरोह के साथ मुकाबला हुआ, जिसके नतीजे में इश्तिहारी डकैत मोहब्बत अली को गिरफ्तार कर लिया गया। SSP खैरपुर डॉक्टर समीउल्लाह सोमरो ने बताया कि मुलजिम के कब्जे से पिस्तौल और गोलियां बरामद कर ली गई हैं और मुलजिमान के खिलाफ मजीद तहकीकात की जा रही है। शहरनामे से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज।